यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसेट पेपर से यहाँ पर एक रीजनिंग का प्रश्न लिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है, पहले ये देख लीजिए कि यह जो प्रश्न है ना काफ़ी लंबा है। काफ़ी लंबा मतलब क्या, यहाँ से दिया स्टार्ट किया हुआ है, नीचे दी गई से, और उसके बाद यहाँ से होते 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 यहाँ तक आया हुआ है। कहाँ तक? कॉलेज केरल में स्थित है, माने स्थित है तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है इस प्रश्न की। यानी यह प्रश्न काफ़ी बड़ा है। ये जो है इंफॉर्मेशन सिर्फ दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंफॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 प्रश्न दिए गए हैं और 6 में 4-4 ऑप्शंस दिए हुए। देखिए पहला प्रश्न है, फिर ABCD 4 ऑप्शंस हैं, फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, फिर इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, तीसरा प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ है, चौथा प्रश्न में भी 4 ऑप्शन है, पांचवा प्रश्न है, फिर 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न है, फिर इसके भी 4 ऑप्शंस हैं ABCD। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके इंफॉर्मेशंस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी लंबे हैं और प्रश्न भी इसमें काफ़ी हैं। 6 प्रश्न हैं। सोचिए यहाँ से यहाँ तक मात्र इंफॉर्मेशन है और प्रश्न भी 6 हैं। तो जरा सोचिए यूपीएससी के ऐसे प्रश्नों की खासियत क्या होती है। देखिए यूपीएससी के ऐसे प्रश्न या कोई भी एग्जाम के ऐसे प्रश्न जो होते हैं जो ज़्यादा लंबे आपको दिखें, उन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना छोड़ें, उन प्रश्नों को जरूर बनाएं। क्यों? देखिए मैं बताता हूँ कारण। पहली बात, ये प्रश्न इसीलिए लंबे होते हैं क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इन्हीं इंफॉर्मेशंस की वजह से ये काफ़ी आसान हो जाते हैं और आसान होने की वजह से आप इसके उत्तरों को सही रूप में ज्ञात कर पाते हैं, मतलब इसके प्रश्न को सही रूप में हल कर पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और इसी प्रकार से ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो क्या क्या खासियत हो गई? प्रश्न लंबा होने का कारण क्या हुआ? इंफॉर्मेशन ज़्यादा हुआ, पहली खासियत। इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ा और आप आसानी से इसको बना पाए, मतलब इजी हो गया, दूसरी खासियत। तीसरी विशेषता क्या है कि ये प्रश्न जो होते हैं स्कोरिंग काफ़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि आसान हो गए, तो आसान होने की वजह से आप इसके प्रश्नों को सही रूप में हल कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे 2.5 के 2.5 नंबर मिलते हैं। देखिए यूपीएससी के सीसेट का एक प्रश्न की कीमत जो होती है, एक प्रश्न की वैल्यू जो होती है, जो मार्किंग होती है, 2.5 नंबर की होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न जरा सोचिए, यहाँ से यहाँ तक केवल इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल इन इंफॉर्मेशंस को सटीक रूप से इकट्ठा करना है और इन 6 प्रश्न में अप्लाई कर देना। जरा सोचिए यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशंस है और उसके बाद 6 प्रश्न हैं, एक प्रश्न की वैल्यू 2.5 नंबर, तो 6 प्रश्न की कितनी हुई? 2.5 छक्के 15। तो जरा सोचिए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको पढ़ना है और 15 नंबर आपको मिल रहे हैं। एक प्रकार से कहें कि ये 15 नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशंस इतने आसानी से दिए हुए हैं और इतने आसान लहजे में होते हैं कि आप आसानी से समझ पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना मुनासिब नहीं होता है। जरा सोचिए कुछ प्रश्न होते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये इतनी लंबाई तक के होते हैं और इनमें केवल 2 प्रश्न या 1 प्रश्न पूछे जाते हैं 2.5 नंबर के। जरा सोचिए, और ये यहाँ से यहाँ तक मतलब इस प्रकार से 3 प्रश्न इसमें शामिल हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। और 3 प्रश्न के इंफॉर्मेशंस में आपको यदि 6 क्वेश्चन यानी 2.5 छक 15 नंबर मिल रहे हैं, तो एक हिसाब से ये आसान और एक प्रकार से बहुत ही आपके लिए फायदेमंद प्रश्न है। ठीक है ना, ये आपके टाइम को भी बचाएगा। इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये प्रश्न जो होते हैं, जब आप कठिन प्रश्न बना रहे होते हैं ना, तो उसके बीच ये प्रश्न आपके मनोरंजन के लिए आते हैं, आपको रिलैक्स मोड में लाने के लिए आते हैं और आपको एक प्रकार से अवसर देते हैं कि देखो 6 प्रश्न आया हूं, 6 को तुम आसानी से कर पाओ और 15 नंबर लो, इसलिए भी आते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि ये प्रश्न की लंबाई से आपको घबराना नहीं है। यूपीएससी यही तो आप में चेक करना चाहता है इस प्रश्न के माध्यम से कि आप में पैसेंस कितना है, आप में धैर्य कितना है। आपके धैर्य क्षमता की परीक्षा ली जाती है कि आप इतने लंबे प्रश्नों को पढ़ने में जल्दबाजी या फिर जल्दबाजी तो नहीं करते या ऐसे प्रश्नों को छोड़ तो नहीं देते, मतलब आपके धैर्य की कैपेसिटी की जांच होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर करें, ये प्रश्न काफ़ी स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? देखिए एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएं और कम टाइम में कर पाएं। देखिए जब भी प्रश्न लंबा हो, इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो क्या कीजिए, प्रश्न को पढ़ते जाइए और इंफॉर्मेशंस को
इकट्ठा करते जाइए, एक तरीके से उसको लिखते जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा इंफॉर्मेशंस, ठीक है, उसको आपने नोट डाउन कर लिया एक जगह पे, एक अपने ट्रिक के हिसाब से या अपने माइंड के हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ प्रश्न पे आना है और फटाफट प्रश्न बनते जाएंगे। लेकिन अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार ये प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और 6 प्रश्न है तो हो सकता है कि आपको 6 बार पढ़ने पड़े। तो जरा सोचिए 6 टाइम्स, मतलब 6 गुना आपको ज़्यादा टाइम लगेंगे इसमें। तो उस टाइम से बचने के लिए, मतलब 5 गुना ज़्यादा, मतलब 6 गुना टाइम लगेंगे। तो उस टाइम से बचने के लिए, अपने समय की बचत के लिए और नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, जो जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन करते हैं। प्रश्न क्या है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए। जो इंफॉर्मेशंस नीचे दी गई है उसको पढ़िए और उसके पश्चात मतलब बाद में, ठीक है, और उसके बाद आने वाले 6 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। मतलब इंफॉर्मेशन जो दिए हुए उसको पढ़िए और 6 प्रश्न हैं उसके उत्तर दीजिए। तो देखिए इंफॉर्मेशंस क्या हैं, ए बी सी और डी छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 1 2 3 4 छात्र हैं, ए बी सी डी। ठीक है, वे 4 विभिन्न शहरों पी क्यू आर और एस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस में पढ़ रहे हैं, 4 शहर हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशंस एकदम भरे पड़े हैं। तो आपको क्या मैंने बताया था एक ट्रिक कि इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन करते जाइए। तो देखिए इंफॉर्मेशंस नोट डाउन करने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ ए बी सी और डी छात्र हैं। तो आप क्या करेंगे, आइए बताता हूं। यहाँ पे एक, पहले तो आप यहाँ पे एक लिखिए छात्र, हमने लिख दिया छात्र। ठीक है, उसके बाद हमने इसे एक खाका के रूप में तैयार किया, है ना। छात्र कितने कौन कौन है, ए बी सी और डी। तो हमने यहाँ पे लिखा छात्र के नीचे क्या लिखा, ए बी सी डी। ठीक है, हमने लिख लिया। फिर क्या है, वे यानी ये ए बी सी डी चारों छात्र 4 विभिन्न शहरों, है ना, 4 विभिन्न शहरों कौन कौन, पी क्यू आर और एस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर और एस में पढ़ रहे हैं। तो हम इसको लिखते हैं, क्या है, ये चारों पी क्यू आर एस शहर हैं। तो हम ऊपर में हेडिंग डालते हैं क्या, शहर। इसका एक बनाते हैं कॉलम। ठीक है, शहर, कौन कौन शहर है, देखिए पी क्यू आर और एस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने ए बी सी डी लिखा वैसे लिख देते हैं क्या, पी क्यू आर एस लिख दिया। उसके बाद क्या है, लेकिन एक चीज और इसमें लिखा हुआ, अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं। मतलब पी क्यू आर एस जैसे बताया गया है, अनिवार्य रूप से ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। इसका मतलब यही हुआ, अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, मतलब ये जो पी क्यू आर एस बता दिया गया है सीधे पी क्यू आर एस के रूप में, एक सीरीज के रूप में, तो ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि पी क्यू के स्थान पे हो, माने पी यहाँ पे हो, आर हो सके पी के स्थान पे हो, एस हो सके आर के स्थान पे हो, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही क्रम नहीं होगा कि पी क्यू आर एस के रूप में ही है। ठीक है ना। और एक चीज और, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ इसी क्रम में होने का मतलब कि ए जो है पी शहर में ही पढ़ता, हो सकता है ए क्यू शहर में पढ़ता हो सकता है सी आर शहर में ना पढ़ करके सी क्यू शहर में पढ़ता हो सकता है डी एस शहर में ना पढ़ करके पी शहर में पढ़ता हो। इसका मतलब यही हुआ कि इसी क्रम में नहीं है, मतलब ये आगे पीछे भी ऊपर नीचे भी जैसे तैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की ओर। क्या है, वे यानी ए बी सी डी ये चारों जो हैं वे साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब अब कॉलेज दिया गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉलेज, हमने लिखा कॉलेज। ठीक है, इसका कॉलम बनाएंगे, ऐसे हमने ड्रॉ किया, खींच दिया। फिर क्या कौन कौन से कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइंस कॉलेज। चलिए इंग्लिश में ही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए सिर्फ आर्ट्स कॉलेज। और फिर क्या है, कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
कॉमर्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर क्या है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ कॉलेज के मामले में कि अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, मतलब अनिवार्य रूप से इसी क्रम में हो ये जरूरी नहीं है। मतलब इसके लिए ये भी हुआ ना कि पी शहर जो है, मतलब ए जो है, ये जरूरी नहीं कि साइंस कॉलेज में पढ़ता हो सकता है आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता हो, बी हो सकता है कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता हो, डी हो सकता है साइंस कॉलेज में पढ़ता हो। मतलब ये भी जो है ना पी क्यू आर एस की तरह ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, मतलब इसी क्रम में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन की ओर। में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं, में पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, जो 4 विभिन्न राज्यों, मतलब ये जो कॉलेज हैं 4 विभिन्न राज्यों, अब क्या दिया हुआ राज्य, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे राज्य, हमने राज्य लिख लिया। ठीक है, इसके लिए भी हम एक वो बनाते हैं, खाका खींचा हमने, है ना। और अब देखिए राज्य कौन कौन से हैं, 4 विभिन्न राज्यों, गुजरात, राजस्थान, असम और केरल। तो हम लिखते हैं कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, है ना, गुजरात, राजस्थान, असम, केरल, हमने लिख दिया। यही था ना, गुजरात, राजस्थान, असम और केरल। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, मतलब ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे कहा गया है कि गुजरात के बाद राजस्थान के बाद असम के बाद केरल ऐसे ही हो, जरूरी नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए जो है गुजरात राज्य में पढ़ने जाता हो, या साइंस कॉलेज जो है गुजरात राज्य में है, आर्ट्स कॉलेज राजस्थान में, ये जरूरी नहीं है, कॉमर्स कॉलेज असम में है, ये जरूरी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज केरल में ही हो, मतलब सामने सामने वाला ही सामने सामने से संबंधित हो, जरूरी नहीं है। मतलब ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है साइंस कॉलेज केरल में हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान में हो सकता है कॉमर्स कॉलेज गुजरात में हो, आर्ट्स कॉलेज असम में हो, मतलब ये भी आगे पीछे हो सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या है, में स्थित हैं, मतलब ये जो सारे कॉलेज हैं इन राज्यों में स्थित हैं। क्लियर। अब यह भी दिया गया है कि, मतलब और भी इंफॉर्मेशन अभी हैं। देखिए जितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको आसानी से एकदम मनोरंजन ढंग से, इंटरेस्टिंग ढंग से उसको लिखते जाइए, आराम से मजे लेते लेते। ठीक है, क्या है ये, डी असम में पढ़ रहा है। अब देखिए ये जो डी है कहाँ पढ़ रहा है, असम में। अब यहाँ पे तो कोई वैसा कुछ है नहीं कि मैं खाका बनाऊं, या खाका बनाना जरूरी भी नहीं। डी कहाँ पढ़ रहा, असम में। तो इस डी को हम एक काम करते हैं, असम के बगल में ब्रैकेट में एक लिख देते हैं इंडिकेशन के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि डी असम से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर क्या है, आर्ट्स कॉलेज शहर एस में है। अब देखिए आर्ट्स कॉलेज कहाँ है, शहर एस में है, तो हम आर्ट्स कॉलेज के बगल में एस लिख देते हैं ताकि ये पता चले, इंडिकेट हो जाए कि शहर एस में, सिर्फ डिनोट करने के लिए लिख दिया हमने, डिनोशन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो देखिए आर्ट्स कॉलेज शहर एस में है जो राजस्थान में स्थित है, यानी आर्ट्स कॉलेज जो है शहर एस में है। ठीक है, और ये आर्ट्स कॉलेज और शहर एस कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो हम इस राजस्थान के पास एस को लिख देते हैं ताकि ये पता चले कि ये कॉलेज शहर एस में है, राजस्थान, सॉरी शहर एस जो है कहाँ है, राजस्थान में है। तो हम एस को राजस्थान के पास लिख देते हैं। अब देखिए राजस्थान कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एस। ठीक है, हमने सिर्फ डिनोट करने के लिए लिख दिया है। क्लियर, यहाँ तक हो गया, राजस्थान में स्थित है। फिर क्या है, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। ए कहाँ पढ़ रहा है, कॉमर्स कॉलेज में। तो ए के लिए कॉमर्स कॉलेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ ए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए कॉमर्स कॉलेज से बिलोंग करता है अर्थात संबंधित है। क्लियर। अब देखिए बी शहर क्यू में पढ़ रहा है, बी शहर क्यू में पढ़ रहा है, तो शहर क्यू के पास लिख देता हूँ बी। वैसे संयोग से बी और क्यू सामने ही हैं, फिर भी एक डिनोशन के लिए, एक डिनोट करने के लिए लिख देता हूँ शहर क्यू बी में है, सॉरी बी शहर क्यू में पढ़ रहा है, इसलिए बी हमने लिख दिया। फिर क्या है, साइंस कॉलेज केरल में स्थित है। साइंस कॉलेज कहाँ है, केरल में स्थित है, तो साइंस कॉलेज के पास, साइंस कॉलेज का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बगल में लिख देता हूँ केरल। केरल लिख दिया हमने। और भी कुछ है, देखिए हमने यहाँ तक के इंफॉर्मेशन सारे लिख दिए।
यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आते आते यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया। इतना लंबा इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया, इसका क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम प्रश्न पे जब आएंगे तो इसको, जैसे 6 प्रश्न हैं तो हमें 6 बार इसको नहीं देखना होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में लगता है उसको 6 बार लग जाएगा टोटल मिला करके। तो उस 6 बार के एक बार लग गया, 5 बार क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है। अब 5 बार टाइम नहीं लगेगा, मतलब हमने 5 गुना टाइम बचा लिया। इसके माध्यम से अब जितने भी प्रश्न को हल करेंगे इसको देख के हल करेंगे। लेकिन एक चीज़ और अभी समझने की ज़रूरत है, क्या कि यहाँ लिखा हुआ है सब में, राज्यों के लिए भी लिखा हुआ कि अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं, कॉलेज के लिए भी लिखा हुआ कि अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं, ये भी लिखा हुआ है शहर के लिए भी कि अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं। मतलब ये हमने जो खाका तैयार किया है, हमने जो ये बनाया है ग्राफ, या फिर हमने ये जो बनाया है खाका, इसमें क्या है, परफेक्शन नहीं है। कैसे परफेक्शन नहीं है? क्योंकि प्रश्न में कहा गया कि शहर इसी क्रम में नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये भी ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये भी राज्य भी हो सकते हैं, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे सही ढंग से। और अब हमें ये पूरा नहीं पढ़ना है, अब इसी को देखकर हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे अरेंज करते हैं ये बताता हूँ। ट्रिक देखिए, ट्रिक देखते जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सारे इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा किया एक छोटे वे में, मतलब इतने लंबे इन्फॉर्मेशंस को, इतना लंबा इन्फॉर्मेशंस को, एकदम इतना जो लंबा इन्फॉर्मेशन था उसको हमने इतने छोटे में कवर किया। अब इस लंबे इन्फॉर्मेशंस को इतना छोटा में किया, अब इस छोटे को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे एकदम सटीक वे में। ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट वे में लाएंगे। कैसे? तो देखिए पहले जो जो ऊपर लिखा हो उसको लिखिए, क्या है, छात्र, है ना, फिर क्या है, शहर, फिर क्या है, कॉलेज, फिर क्या है, राज्य। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, एक प्रकार से इसको कहें मनोरंजन, मस्ती कर रहे थे, ठीक है, प्रश्नों के साथ खेल रहे थे। मतलब जो प्रश्न था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, प्रश्न को हम सिर्फ लिख रहे थे या प्रश्न को पढ़ रहे थे, मतलब आराम से एकदम रिलैक्स मोड में थे, हम रिलैक्स हो गए। अब करना क्या, थोड़ा सा दिमाग यहीं पे लगाना है, बस इस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे जब हम दिमाग लगा लेंगे, थोड़ा सा रीजनिंग का यूज कर लेंगे, तो जो 6 प्रश्न है 2.5 6 के 15 नंबर, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे क्या करना है। अब पहले इसको क्लियर करते हैं, ग्राफ मतलब इसको एक खाका तैयार करते हैं, बॉक्स बनाते हैं सबका। देखिए ऐसे हमने खींच दिया, इसको भी खींच दिया, है ना, इसको भी हमने खींच दिया, क्लियर। चलिए इसको हमने एक अलग करने के लिए एक लाइनिंग कर दी यहाँ पे। अब देखिए पहले तो ये देखिए, इनके लिए लिखा हुआ था कि ये इसी क्रम में अनिवार्य नहीं, इनके लिए भी लिखा हुआ था, इनके लिए भी लिखा हुआ था, इनके लिए लिखा हुआ था ABCD के लिए। देखिए यहाँ पे ABC और D छात्र हैं, इसके बगल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस तरह से कि अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं, नहीं ना। ये किसके लिए लिखा हुआ है, शहर के लिए लिखा हुआ है, कॉलेज के लिए लिखा हुआ है, राज्य के लिए लिखा हुआ है ना, लेकिन इसके लिए नहीं लिखा हुआ है। तो इसको हम इसी क्रम में लिखेंगे, ABC और D लिख दिया। देखिए छात्र के नीचे पहले हम ABC और D लिख दिया। अब देखिए जो जो परफेक्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे देखिए पहले क्या करना है, ABCD के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या है, D के बारे में। D कहाँ है, असम में है। D जो है वो असम राज्य से संबंधित है, यानी D का कॉलेज कहाँ है, असम राज्य में संबंधित है, इसलिए बगल में D लिखा हुआ है। तो असम कहाँ पे लिखेंगे, D के सामने लिखेंगे, यानी यहाँ पे D है तो राज्य वाले कॉलम में हम असम कहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे असम। यहाँ इस पे कंसंट्रेशन के साथ इसको सिर्फ समझ लीजिए, उसके बाद आपका 15 नंबर बिल्कुल आपका होगा। देखिए कैसे, D यहाँ पर है, ये परफेक्शन के साथ हमने यहाँ पे ABCD लिख लिया। असम से संबंधित है D, प्रश्न से हमने अभी ज्ञात किया, हमने एक खाका जो तैयार किया इसमें क्या लिखा था कि असम में है, मतलब D जो है असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो D असम राज्य से संबंधित है, तो D के सामने हम असम लिखेंगे ना, किस कॉलम में, राज्य वाले कॉलम में लिख दिया हमने। D के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे D कहीं पे है, नो नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए फिर क्या है, B के बारे में इंफॉर्मेशन है। B के बारे में क्या है कि B जो है शहर Q में है, यहाँ पे देखिए पढ़ा ना, ये शहर वाला कॉलम है, ये Q है शहर, और B क्या है, छात्र, यानी छात्र B शहर Q से संबंधित है, ठीक है। तो B के सामने शहर Q लिख सकते हैं,
लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने लिख दिया, ये भी हो गया। अब देखिए ए क्या है, ए के लिए क्या है कि ए कौन से कॉलेज में है, कॉमर्स कॉलेज में, मतलब ए का संबंध कॉमर्स कॉलेज से है। तो ए के सामने कॉलेज वाले कॉलम में कॉमर्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते ही नहीं बल्कि लिखेंगे ही, क्योंकि यही एक सही जवाब है। तो ए के सामने कॉलेज वाले में क्या लिखेंगे, कॉमर्स, हमने लिख दिया कॉमर्स। क्लियर। और ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देख लीजिए, नहीं है। अब देखिए किसके बारे में है, एस के बारे में देखिए दो इंफॉर्मेशन है ना। एस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि एस जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है, और एस जो है आर्ट्स कॉलेज से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए कौन से कॉलेज से संबंधित है, एस आर्ट्स कॉलेज से। अब देखिए यदि एस क्या है, एस देखिए PQRS इसमें आएगा ना, PQRS यानी एस क्या है, शहर है, और राजस्थान राज्य है, आर्ट्स कॉलेज है, ठीक है। तो एस जो है शहर है, राजस्थान से संबंधित है, आर्ट्स कॉलेज से संबंधित है। तो एस किस कॉलम में आएगा, इस कॉलम में आएगा ना, शहर वाले कॉलम में। तो आप एक बात बताइए कि एस को यहां पर लिख सकते हैं शहर वाले में, बताइए क्या ए एस से संबंधित है, नहीं। क्यों, क्योंकि एस का संबंध कॉमर्स कॉलेज से नहीं है। देख लिए एस का संबंध किससे, आर्ट्स कॉलेज से। यहां पर यदि हम एस लिखेंगे तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा, आर्ट्स कॉलेज, जबकि पहले से ही यहां पे फिक्स हो चुका है कि आर्ट्स नहीं कॉलेज कॉमर्स होगा, इसलिए ए वाले में एस नहीं लिखेंगे, ए का संबंध एस से नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए डी का संबंध एस से हो सकता है, एस शहर से, देखिए नहीं। क्यों, क्योंकि एस को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डी के सामने तो एस का संबंध किस राज्य से, राजस्थान से है। तो यहाँ पे असम की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, राजस्थान, जबकि यहाँ पे असम फिक्स हो चुका है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं होगा। यानी ए और डी के सामने हम एस नहीं लिख सकते। क्लियर। अब देखिए बी के सामने तो एस लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बी के सामने क्यू शहर जो है फिक्स हो चुका है। तो ए के सामने नहीं लिख सकते, बी के सामने नहीं लिख सकते, डी के सामने नहीं लिख सकते। तो बचा कौन, सी, यानी सी के सामने हम एस आंख बंद करके चुपचाप शांति से लिख देंगे। लिख दिया हमने एस, ठीक है। अब देखिए एस के लिए क्या है कि एस का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से। तो एस के सामने राज्य वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, राजस्थान। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राजस्थान लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद और देखिए एस का संबंध राजस्थान से है, एस का संबंध राजस्थान से हमने लिख लिया। एस का संबंध आर्ट्स कॉलेज से है, तो एस का संबंध आर्ट्स कॉलेज से है, तो कॉलेज वाले कॉलम में यहाँ पे आर्ट्स लिखेंगे, हमने लिख दिया आर्ट्स। देखिए एस का जो भी इंफॉर्मेशन था आर्ट्स कॉलेज से संबंधित राजस्थान से, एस आर्ट्स कॉलेज से संबंधित राजस्थान से, हमने सब लिख दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है कि क्यू शहर का संबंध अब ज्ञात करना है ना। देखिए आर्ट्स कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो गया, आर्ट्स कॉलेज हो गया, और क्या दिया हुआ है कि एक चीज और बच गया इन्फॉर्मेशन कि साइंस कॉलेज कहाँ है, साइंस कॉलेज केरल में है। तो देखिए अब साइंस कॉलेज को फिक्स करना कि इनमें से कहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे साइंस कॉलेज तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि कॉमर्स कॉलेज लिखा हुआ है पहले, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, फिक्स है कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस कॉलेज लिख सकते हैं, जरा सोचिए, नहीं। क्यों नहीं, अगर हम यहाँ पे साइंस कॉलेज लिखेंगे तो इसके मुताबिक केरल राज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है, असम राज्य पहले से फिक्स है। यहाँ पे साइंस लिखेंगे तो इसको काट के हमको केरल लिखना पड़ेगा, जबकि ऐसा करना गलत होगा कि हम केरल लिखें, क्योंकि असम पहले से फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे साइंस कॉलेज नहीं होगा। यहाँ इन दोनों पे तो बिल्कुल नहीं होगा कि कॉमर्स और आर्ट्स पहले से लिखा हुआ है, यानी साइंस कॉलेज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे बच गया ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइंस कॉलेज। अब देखिए साइंस कॉलेज कहाँ है, साइंस कॉलेज केरल में है, तो इसके सामने केरल राज्य लिख दें, लिख ही देंगे, लिख दे क्या, लिख दिया हमने। उसके बाद 4 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, असम, केरल, ठीक है। हमने 3 राज्य लिख दिया, केरल, राजस्थान, असम। कौन सा बचा, गुजरात, इसलिए कॉमर्स के सामने सीधा सीधी बिना कुछ दिमाग माथा पच्ची किए हुए यहाँ लिख देंगे गुजरात, हमने लिख दिया। अब देखिए चारों राज्य हो गए, बचा कौन, देखिए 4 राज्य हो गए, है ना, 4 राज्य हो गए, इसमें 4 राज्य था, चारों राज्य लिखा गया। कॉलेज भी 4 हैं, इसमें 3 हमने लिख लिया। बचा कौन, बच गया इंजीनियरिंग, है ना, कॉमर्स आर्ट्स साइंस, कॉमर्स आर्ट्स साइंस लिख लिया, बच गया इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे जो बचा हुआ है एक ही जगह है,
मतलब एक ही बच रहा है ना, तो परफेक्ट रूप से यही पे इंजीनियरिंग होगा और कुछ उपाय भी नहीं है, क्योंकि एक ही बचा है और एक ही जगह खाली भी है। तो यहाँ पे हम फिक्स करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज को। हमने फिक्स किया, ये हो गया क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इंफॉर्मेशन सारे हो गए, जी हाँ बिल्कुल हो गए। लेकिन अब देखिए, ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि किस शहर में है, ठीक है। डी के बारे में भी नहीं दिया हुआ कि किस शहर में है। तो मान लिया जाए यदि हम ए को पी शहर से संबंधित बताते हैं, ठीक है, तो डी का शहर कौन सा बचेगा, पी क्यू एस हो गया, और यहाँ दिया हुआ पी क्यू आर एस, यानी आर बच रहा है। तो डी का संबंध किससे हो जाएगा, आर से। लेकिन हमने ये माना कि यदि पी से होगा तो यहाँ पे आर होगा, लेकिन ये सही तो नहीं है ना, हमने मान लिया। ये संभावना तो ये भी बनती है कि हो सकता है ए का संबंध आर से हो, क्योंकि कुछ क्लियर यहाँ प्रश्न में दिया हुआ नहीं है कि ए का संबंध, जैसे इसका दिया हुआ था ना कि बी का संबंध क्यू से है, सी का संबंध एस से है, डी का संबंध आर से, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, और ए का संबंध पी से, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है पी से भी हो और पी से ना हो तो आर से होगा, यही दोनों बच रहा है। उसी प्रकार से यदि इसका संबंध पी से होगा तो यहाँ पे आर से होगा, और यहाँ पे मान लिया आर से हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए का संबंध पी या आर दोनों में से किसी शहर से होगा। उसी प्रकार डी का भी संबंध आर या पी किसी शहर से हो सकता है, लेकिन बी का संबंध क्यू और एस शहर से ही होगा। ये परफेक्ट हो गया। अब देखिए, ये चारों 1 2 3 4 कॉलम हैं, और चारों कॉलम में जो 4 एलिमेंट्स हैं वो चारों फिक्स हो चुके हैं। 16 एलिमेंट्स हमने फिक्स कर लिया है। अब हमारे पास एकदम आसानी से 2.5 छक्के 15 नंबर लाने का सुअवसर है। तो देखिए क्या करेंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे, टिक मारेंगे और 2.5 नंबर अपने हाथ में, एकदम सही, एकदम सटीक स्कोरिंग रूप में। देखिए कैसे, यहाँ पे है ए पढ़ रहा है, मतलब बताना है कि ए कहाँ पढ़ रहा है, राजस्थान में, गुजरात में, शहर क्यू में या केरल में। तो देखिए ए के पास जाइए, कहाँ पढ़ रहा है ए, कौन से राज्य में पढ़ रहा है, गुजरात में पढ़ रहा है। यहाँ ऑप्शन है राजस्थान में, बिल्कुल ये नहीं होगा। गुजरात में ए का संबंध, ए गुजरात राज्य में पढ़ रहा है, तो ए कहाँ पढ़ रहा है, देखिए ए पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, गुजरात में, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, 2.5 नंबर आपके हो गए, आपको मुबारकबाद। अब देखिए दूसरा, साइंस कॉलेज स्थित है। साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है बताइए। देखिए अब यहाँ पे आएंगे, साइंस कॉलेज के पास, साइंस कॉलेज कहाँ है, यहाँ पे साइंस किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है ना। अब आइए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है केरल, देखिए नहीं, यहाँ पे राज्य नहीं बल्कि शहर बताना है। तो अब शहर में देखेंगे कि साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है, क्योंकि ऑप्शन शहर के रूप में दिया हुआ है। तो शहर वाले में आते हैं, कौन सा था, साइंस कॉलेज। तो पहले साइंस कॉलेज को पकड़ते हैं, ये है साइंस कॉलेज। शहर वाला कॉलम में देखते हैं कि इसके सामने कौन सा शहर है, कौन सा शहर है, क्यू, है ना। देखिए कॉलेज वाले में साइंस है, शहर वाले में क्यू है, ये दोनों आमने सामने है, मतलब साइंस कॉलेज क्यू शहर से संबंधित है। तो साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है, क्यू शहर में। कौन सा शहर क्यू कहाँ है, ए ऑप्शन में, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है, ए हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है, सी पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा, कौन से कॉलेज में या कौन से राज्य में या कौन से शहर में, ये बताना है। तो देखिए सी के पास जाते हैं पहले, सी यहाँ पे है। अब देखिए सी कहाँ पढ़ रहा है, आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रहा है, एस शहर में पढ़ रहा है, राजस्थान में पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सही होगा। देखिए सी के सामने सी पढ़ रहा है आर्ट्स कॉलेज में, साइंस कॉलेज में नहीं, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, है ना। राजस्थान में पढ़ रहा है सी, देखिए सी पढ़ रहा है राजस्थान में, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी के पास फिर जाते हैं, सी कहाँ पढ़ रहा है, राजस्थान में पढ़ रहा है ना, सी राजस्थान में पढ़ रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन है राजस्थान वाला। तो सी पढ़ रहा है कहाँ, राजस्थान में, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर। अब चौथा पे आते हैं, निम्नांकित कथनों में कौन सा एक सही है, ये बताना है, कौन सा एक सही है। डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, आइए डी के पास, डी शहर एस में पढ़ रहा है, डी छात्र डी जो है, स्टूडेंट डी, क्या शहर एस में पढ़ रहा है, जी नहीं, या तो आर में शहर में पढ़ रहा है या तो पी शहर में पढ़ रहा है, यानी एस में नहीं पढ़ रहा है, यानी डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, यही है ना। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। बाकी और देख लिए, ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ए किस कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉमर्स कॉलेज में, है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि एक ही ढूंढना है ना कि कौन सा एक सही है, तो हमें एक सही मिल गया, इसलिए अब ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 4 का ऑप्शन कौन सा है, ए वाला सही है कि डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है। ठीक है,
अब पांचवा पे आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन सही है। अब देखिए कौन से कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज को एक झलक देख लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ये है, डी से संबंधित है, छात्र डी से, आर या पी शहर में है और असम में है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, सी वहाँ पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा था, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहा था, डी पढ़ रहा था, है ना। बताना क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। तो ये तो गलत हो गया ना, सी नहीं पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा, डी पढ़ रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी वहाँ पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं, डी पढ़ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यह गुजरात में स्थित है, डी कहाँ स्थित है, असम में। डी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, गुजरात में तो है नहीं, तो इसको भी हमने कट कर दिया। डी वहाँ पढ़ रहा है, देखिए कहाँ पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में बताना है कि डी वहाँ पढ़ रहा है, ये सही है कि नहीं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज डी है ना, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में डी छात्र पढ़ रहा है, जिसका नाम डी है वो छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी वहाँ पढ़ रहा है, यानी ऑप्शन डी सही है, 5 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए छठा पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। इंजीनियरिंग कॉलेज असम में स्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में स्थित है। देखिए पहले ही कथन सही हो गया, इसलिए ये वाला कथन सही है। क्या बताना, कौन सा कथन, कौन सा एक सही है। एक सही हमें मिल गया, बाकी तो गलत ही होगा। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। शहर क्यू असम में स्थित है, शहर क्यू देखिए असम में कौन है, आर पी स्थित है, आर या पी, ये भी गलत हो गया। सी केरल में पढ़ रहा है, सी के सामने जाइए, ये राजस्थान में पढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर बी गुजरात में पढ़ रहा है, बी के पास जाते हैं, बी तो केरल में पढ़ रहा है, गुजरात में नहीं पढ़ रहा है। सब लोग गुजरात ही जा रहे हैं, क्यों, केरल में देखिए केरल में पढ़ रहा है बी, इसलिए ये क्या है, गुजरात में नहीं केरल में पढ़ रहा है, ये भी गलत है। यानी जो हमने चुना था यही ए वाला ऑप्शन सिर्फ सही है, यानी 6 का भी ए। अब देखिए हमने 6 प्रश्न को हल कर लिए। ठीक है, पहला का कौन सा हो गया, बी, दूसरा का ए, ठीक है, तीसरा का कौन सा हो गया, बी, और चौथा का कौन सा हो गया, चौथा का हो गया ए, और पांचवा का हो गया कौन सा, पांचवा का हो गया डी वाला ऑप्शन, और छठा का हो गया ए, 6 का हो गया ए। तो इस प्रकार से हमने देखिए इतने लंबे प्रश्न को जिसमें इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन से कितनी आसानी से हमने बनाया। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशंस को नोट करने में टाइम लगा, फिर इसको अरेंज करने में टाइम लगा, उसके बाद हम फटाफट आए और क्वेश्चन पे बन ले। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, जोड़ घटा या कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न यूपीएससी में लंबे प्रश्न जब भी आए तो ये ध्यान रखें कि ये प्रश्न आपको फ्री में नंबर देने के लिए आए हैं। फ्री में नंबर देने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये ऐसे प्रश्न आपको रिलैक्स करने के लिए आते हैं, ऐसे प्रश्न आपको ये कहने आते हैं कि देखो हम लंबा इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास जानकारी बहुत ज़्यादा है, हमारी जानकारियों से तुम रूबरू हो, मस्त हो, थोड़ी सी इंटरेस्ट लो और उसके बाद रिलैक्स मोड में आओ और आराम से फ्री का एक 2.5 नंबर लेते जाओ। यहाँ 6 क्वेश्चन है तो 15 नंबर लो, आराम से एंजॉय करो, इसीलिए आते हैं। और दूसरी बात, लंबा क्वेश्चन इसीलिए आते हैं कि आपके धैर्य क्षमता की, आपके पैसेंस लेवल की, पैसेंस कैपेसिटी की जांच करते हैं कि आप इतने लंबे क्वेश्चन पे टिक पाते हैं कि नहीं, आप इतनी देर तक धैर्य अपना बना पाते हैं कि नहीं, या क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि अरे यार ये लंबा है, छोड़ो, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब आप में हारने की क्षमता है, ये बताते हैं कि ये चेक करने के लिए आते हैं कि आप यूं ही हार जाते हैं या प्रयास करके हारते हैं, आप में धैर्य है कि नहीं, इन सबको चेक करने के लिए आते हैं। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है, जुझारूपन्नता और धैर्य, पैसेंस लेवल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस एक प्रकार से पैसेज के रूप में था, पद्यांश गद्यांश के रूप में ये वाला था, इसको हमने पढ़ा और इन 6 प्रश्नों को हल किया। हमने इसके ट्रिक को भी समझा कि कैसे हम कम टाइम में कर पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे टाइम इसीलिए ज़्यादा लगा हमें बताने में क्योंकि हमने विस्तार से एक ट्रिक से बताया। उसके बाद आप यदि इसका अभ्यास करेंगे तो मुश्किल से आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लगेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगभग 35 मिनट का टाइम लग रहा है तो आपको 5 मिनट से कम टाइम लगे। हमने बताने के लिए, एक एक शब्द को बताने के लिए, जैसे यहाँ बताया अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, फिर कैसे कैसे ट्रिक से करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों को बताने में, लिखने में टाइम लगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना, कट करना, छट करना, ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न, इसके ट्रिक्स और इसके क्वालिटीज़ और इसका जो मकसद होता है प्रश्न का यूपीएससी के संदर्भ में, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। हमसे आप जुड़े रहे, ये बहुत खुशी की बात है। और इसी के साथ आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।